हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हमारे पास एक बोर्ड है जो ये लिनोवो का मदर बोर्ड है। और ये हमारे नवीन जी हैं, जो ये नवीन जी हमारे पास बोर्ड लाए हैं। और नवीन जी इसमें आपने सब चीज़ें चेक कर लिया, क्या क्या चीज़ें चेक किया और क्या क्या वोल्टेज बन रहा है, थोड़ा सा गाइड कीजिए। एक्चुअली मैंने इसमें चेक किया था कि कोर वोल्टेज इसमें जनरेट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए मैंने BRM चिप पर जितने भी वोल्टेज आ रहे थे वो मैंने चेक किए। इनेबल सिग्नल भी जा रहा था, लेकिन मेरे को लास्ट में मैंने चेक किया कि इसमें Vsense जो CPU से सिग्नल आता है वो जनरेट नहीं हो रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं ये Vsense सिग्नल कैसे चेक करूं कि ये इनेबल हो जाए, कैसे रिपेयर करूं। तो इसके लिए समझने के लिए सर के पास आया। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि तो हमारे पास तो ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से रिसीव हो चुका है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो कॉइल पे वोल्टेज, जैसे कि अगर मैं इसमें जैसे चेक किया हूँ, बोर्ड तो अभी हमारे पास ऑन है और इसका जो रीडिंग है 0.495 है जो रीडिंग ये कंज्यूम कर रहा है, जिसमें 3-5 की सप्लाई बन रही है। PCH का कॉइल का वोल्टेज बन रहा है, रैम वोल्टेज बन रहा है, GFX अलग से चिप लगा हुआ है, GFX का भी वोल्टेज बन रहा है। और इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें बच गए हैं 2 कॉइल, जिसमें ये 2 VRM का है और एक आपका इंटेल GFX का है जो CPU का ग्राफिक रहता है उसका है, जो कि ये कोर वोल्टेज इसके अंदर मिसिंग। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोर वोल्टेज मिसिंग है तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए, उसके बारे में हम गाइड करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि मदरबोर्ड हमारा ऑन है या। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसमें पावर को कनेक्ट कर दिया इस मदरबोर्ड में, और इसका लोड देख सकते हैं 500 का अप्रॉक्स ले रहा है अराउंड लोड। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एक वोल्टेज भी चेक कराता हूँ। ये हमारा जो है मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर में देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड हमारा ऑन है, बस इसमें कोर वोल्टेज की क्या है, सप्लाई की मिसिंग है, जो कि यह कोर वोल्टेज नहीं बन रहा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 1.05 है जो कि PCH का कॉइल है, और ये रैम का कॉइल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रैम का कॉइल 1.5 वोल्ट बन रहा है क्योंकि DDR3 रैम है। 3-5 का वोल्टेज बन ही रहा होगा, ये आपको पता ही है। और यहाँ पर देखेंगे GFX की कॉइल है, तो GFX कॉइल पे 0.9 वोल्ट बन ही रहा है। और बस यहाँ पे VRM नहीं बन रहा है, यानी कि VRM अगर बन जाए तो हमारा बोर्ड क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। फिलहाल अगर इसमें हम बात करें तो CPU वगैरह तो ओके है, क्योंकि CPU वगैरह चेंज करके यहाँ पर देख लिया गया है। और इसमें जो है सो VRM IC है जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और जब मैं इस बोर्ड को प्रॉपर तरीके से जब चेक किया तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस नॉलेज को थोड़ा शेयर किया जाए, क्योंकि Vsense अगर काम नहीं करता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका CPU ख़राब हो। इस तरीके से पहले आप यह देखेंगे कि जो आपका IC है उस IC के प्रॉपर रिक्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कीमेटिक के अंदर, फिलहाल फ़ोन के अंदर ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कई सारे हमारे पास स्टूडेंट भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा VRM IC है, ठीक है। VRM IC के अंदर क्या है, 17 नंबर पिन पे 19 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, और 16 नंबर पिन पे जो VDD का पिन है और उसके ऊपर 5 वोल्ट मिलेगी जो कि VS का है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा IC है, इस IC के ऊपर मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से अगर मैं इसके 17 नंबर पिन पे चलता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट है, और इधर भी दिखाएंगे 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रहा है। इसी के बगल में जस्ट 16 नंबर पिन है और जिसके ऊपर हमें बनना चाहिए 5 वोल्ट, जो कि वोल्टेज बन रहा है 2.6 वोल्ट। कितना बन रहा है, 2.6 वोल्ट। और इस पर हमें चाहिए कितना, तो 5 वोल्ट चाहिए, जो कि यह वोल्टेज क्या है इसके अंदर मिसिंग है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना होगा कि जो हमें फॉल्ट मिला है वो इस रजिस्टर का ही मिला है, और इस रजिस्टर पे हम जा कर के अभी चेक करेंगे। ये जो रजिस्टर है हमारे पास 10 ओम का, इस रजिस्टर को फाइंड करेंगे। तो ये जो रजिस्टर है, खैर एक्चुअली इस बोर्ड को मैंने इतना ज़्यादा देखा है जिस वजह से मेरे को एक एक रजिस्टर तक पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगा होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक रजिस्टर लगा हुआ 10 ओम का, ये देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कितना वोल्ट आउट कर रहा है। तो यहाँ देखिए 2.6 वोल्ट आउट कर रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे इनपुट इस पे कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इनपुट का जो वोल्टेज है, यहाँ पे इनपुट का जो वोल्टेज है वो यहाँ पर 2.6 है, ठीक है। तो जब मैंने इस चीज़ों को ट्रेसिंग किया तो ये 5 वोल्ट सस का है, तो सस का यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए मॉसफेट, ये 6 पिन का एक मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, ये 6 पिन का है। और यहाँ पर जब मैं इस चीज़ों को देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ के इसके ऊपर ड्रेन पे इनपुट हो रहा है जो 6 पिन का है, और यहाँ पर देखेंगे 5 वोल्ट है। और इसका आउटपुट देखेंगे क्या, देखिए इसका आउटपुट जो वोल्टेज है वो 2.6 है, यानी ये VS जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इसके गेट के ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं।
ये देखिए इसके गेट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 3.7 वोल्ट आ रहा है, जो कि गेट का ही वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो अगर मैं शॉर्टकट में इसका ड्रेन टू सोर्स अगर बाईपास कर दूं तो ये देखिए जैसे मैं ड्रेन टू सोर्स में जंपर किया 5 वोल्ट हो गई, और यहाँ डीसी का लोड देखिए कहाँ पहुंच चुका है, यानी बोर्ड क्या हो चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से फॉल्ट है। जैसे मैं हटाता हूँ तो वहाँ देखिए रीडिंग जो है आपका ये फुट दोबारा से क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में भी करके दिखाता हूँ कि सिंपल तरीके से क्या करेंगे इस केस में, कि कई सारे यहाँ पर वीएस लगे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको जंपर कर देता हूँ, फिलहाल इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जंपर कर देता हूँ ड्रेन टू सोर्स में। और यहाँ देखिए ड्रेन टू सोर्स में मैंने जंपर कर दिया यहाँ पे। अब देखो मैं डीसी में जैसे ही पावर लगाता हूँ तो फिर देखना इसका रीडिंग क्या है। अब मैं यहाँ से आउटपुट कर देता हूँ इसका। आउटपुट में अब देखेंगे कि इसका लोड क्या जा रहा है। ये देखिए आ गया, एकदम ओके वाला रीडिंग आ गई। अब यहाँ पे कोर वोल्टेज भी बन गया होगा। अभी फिलहाल मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ कीबोर्ड के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी इस केस में तो डिस्प्ले 100% आना चाहिए। ये देखिए आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले, देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बत्ती जल रही है। बाकी मैं आपको कोर वोल्टेज भी दिखा देता हूँ कि देखिए कोर वोल्टेज जो वी सेंस का इसमें मिसिंग था, जैसे कि आपने सुना समराइज से, और यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज, ये कोर वोल्टेज प्रेजेंट हो चुका है, ये कोर वोल्टेज क्या हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों वी सेंस का अगर मिसिंग है तो सबसे पहले आपको जो है आईसी की प्रॉपर तरीके से आपको रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहिए कि वो आईसी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे कि हमने इसमें चेक किया तो आईसी का जो है वी इन का जो पिन ओके था, और वीडीडी का पिन का अंदर दिक्कत था, जो कि प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से आईसी प्रॉपर तरीके से ये फंक्शन नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से सीपीयू प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं होगा। जब तक ऑपरेट नहीं होगा तब तक सेंस का पिन का वोल्टेज नहीं आएगा। तो इस तरीके से फॉल्ट होता है। अगर दोस्तों आपको भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।